बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सामीन, आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी चीज़ है जो अर्श इलाही के नीचे के ख़जानों से सिर्फ़ और सिर्फ हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुई, और वो कौन से दो नूर हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुए, किसी और नबी को अता नहीं हुए। तो सामीन, सबसे पहले एक हदीस बयान करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है। वो बयान करते हैं कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर से एक आवाज़ सुनी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना सर ऊपर उठाया और फरमाया कि आसमान का एक दरवाज़ा खुला है जो आज से पहले कभी नहीं खोला गया, और उस दरवाजे से एक फ़रिश्ता उतरा है जो इससे पहले कभी नहीं उतरा। उस फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो नूरों की बशारत हो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए गए, आपसे पहले ये किसी नबी को अता नहीं किए गए। फातिहातुल किताब और सूरह बकरा की आखिरी आयत। इनका जो हरफ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करेंगे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया जाएगा। सामाईन, ये हदीस मुस्लिम शरीफ की है। शरह हदीस हम नुज़हतुल मुत्तकीन, रोज़तुल मुत्तकीन और शरह सही मुस्लिम अन्नवी के हवाले से बयान करते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम पहले से मौजूद थे कि आसमानों में से एक आवाज़ सुनाई दी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि यह आसमान के एक दरवाज़े की आवाज़ है जो आज पहली मरतबा खुला है, और इससे जो फ़रिश्ता उतर कर आ रहा है वो भी आज पहली मरतबा उतर रहा है। गर्ज़ वो फ़रिश्ता आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत हो, आपको दो नूर अता हुए हैं जो पहले किसी नबी को अता नहीं हुए थे। सूरह फातिहा और सूरह अल-बकरा की आखिरी आयत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका जो हरफ पढ़ेंगे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दिया जाएगा। सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी आयत नूर ही नूर हैं, और अल्लाह तबारक व तआला की जानब से इनको एक नुमायाँ फजीलत और मर्तबा अता किया गया है। इससे मालूम हुआ कि इन आयात का पढ़ना और इन पर गौर करना और इन पर अमल करना बहुत ही बाइस बरकत और सादत है कि जो इनकी तिलावत करेगा, इनसे अपना कल्बी और अमली ताल्लुक़ रखेगा, अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से वो उनके साथ होगा जिनको ये दो नूर अता हुए हैं, और अल्लाह तबारक व तआला उसे रोज़े क़यामत रुसवाई और शर्मिंदगी से महफूज फरमा देंगे। जैसा कि सूरह तहरीम की आयत नंबर 8 में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, जिस दिन के अल्लाह जलील न करेगा नबी को और उन लोगों को जो यकीन लाए हैं उसके साथ, उनकी रोशनी दौड़ती है उनके आगे और उनके दाएं, कहते हैं कि ऐ रब हमारे, पूरी कर दे हमको हमारी रोशनी और माफ़ कर हमको, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। सामीन, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह बकरा की आखिरी आयत अर्श के नीचे के ख़जानों से अता की गई हैं और मुझसे पहले किसी नबी को अता नहीं हुई। गर्ज़ सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी आयत को एहतमाम से रोज़ाना तलावत करना चाहिए और इनके मानी और मफ़हूम को समझना चाहिए और इनसे कल्बी, रूहानी और अमली ताल्लुक़ रखना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बेपाया से उम्मीद है कि इनसे ताल्लुक़ कायम रखने वाला रोज़े क़यामत इनके नूर से मुस्तफ़ीद होगा। सामीन, अल्लाह तबारक व तआला हमें हमारे दीन को सीखने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। खुश रहें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।